कुछ सवालों के जवाब हमें आईने में देखकर पता चल जाता है, लेकिन वही बात अगर कोई सामने खड़े होकर दोहरा दे तो सच्चाई थोड़ी गंभीर हो जाती है। आज की लघु कथा का शीर्षक है लौटते हुए, जिसके रचनाकार हैं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। नीरज ने गली में घुसते समय पीछे मुड़कर देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। धीरे धीरे चलते हुए उसने दरवाजों पर नजर डाली। एक दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठे मिचमिची आंखों वाले अधेड़ ने उसे इशारे से पास बुलाया। वो सिटपिटाया, जीभ जैसे तालू से चिपक गई। अधेड़ उसके पास खिसक कर फुसफुसाया, आइए साहब, मन पसंद मिलेगा, तबीयत हरी हो जाएगी। मैं बोलते नीरज अटका। समझ गया जनाब, नए हैं, 50 रुपए निकालिए। मिचमिची आंखों ने बीड़ी का धुआं उगलते हुए कहा। झिझकते हुए नीरज का हाथ जेब से निकला ही था कि अधेड़ ने 50 का नोट बाज की तरह झपटा और उसे सीढ़ियों की ओर ठेल दिया। सीढ़ियां चढ़ते ही कई अदाएं उसको गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ी। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। उसने चुपचाप खड़ी बड़ी बड़ी आंखों वाली युवती की तरफ दृष्टि उठाई। वो आगे बढ़ी और लगभग खींचते हुए उसे कोठरी में लेती गई। पलंग पर बैठने का संकेत करके उसने पर्दा खींच दिया और फिर खुद भी उसके पास बैठ गई। नीरज चुप, दिमाग में भयंकर तनाव, भयंकर हड़कंप। बात कैसे शुरू करे? क्यों, मैं पसंद नहीं हूं क्या? उसने रुखाई से पूछा। वो सकपका कर एक तरफ को खिसक गया। किस काम से आए हैं मेरे राजा? उसने नीरज पर आंखें गड़ा दी। मुझे अपनी पत्नी पर शक है। वो अचकचाया। मैं उसके साथ पति की तरह नहीं रह पा रहा हूं, किसी और से कह भी नहीं सकता। तुम लोगों को अनुभव होगा, इसीलिए यहां आया हूं। मैं कैसे जानूं कि मेरी पत्नी बदचलन है या नहीं? बड़ी बड़ी आंखें पल भर को धधक उठी, फिर अचानक गंभीर हो गई। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। उसने माथे पर छलक आया पसीना पोंछा। तुम्हारी पत्नी अगर तुमको इस कोठे से उतरते हुए देख ले तो क्या सोचेगी? उसने होंठ चबाए। नीरज बगले झांकने लगा। बोलो, यही ना कि तुमने किसी से मुंह काला किया है, जबकि यह सच नहीं है। बड़ी बड़ी आंखों वाली युवती के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। नीरज की जुबान पर जैसे ताला पड़ गया हो। सुनो, पत्नी पर विश्वास करना सीखो। मुझे देखो। उसकी आंखें भर आईं। पति के शक ने मुझे इस कोठे पर पहुंचा दिया। अगर तुम्हारा शक झूठा हुआ तो क्या करोगे? नीरज भीतर तक टहल गया। उसने कृतज्ञ दृष्टि बड़ी बड़ी आंखों पर डाली और बिजली की तेजी से सीढ़ियां उतरकर गली में आ गया।